झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंडा हमेशा से रहा है 1932 खतियान। राजद उसके साथ में रहेगी या अपना कुछ आपका अलग ने शपथ लिया था, तो आपके एकमात्र विधायक थे सत्यानंद भोक्ता, उनको भी साथ में मंत्री पद का शपथ दिलाया गया था। देश भर के नेता कल भी जुटे थे, तो अच्छा रहता कि साथ में ही कम से कम सिंबॉलिक तौर पर कांग्रेस और जो राजद है उनके भी एक विधायकों को मंत्री पद का शपथ जो है दिला दिया जाता है। कल एक्चुअली क्या है, हम लोग तो ये सरकार सेकुलर सरकार है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है, तो सबकी भावनाओं को, सबका व्यवस्था को, सबका दिन तारीख समय को देखा जाता है। तो कल केवल मुख्यमंत्री का ही संजोग बना था। जोहार, नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और झारखंड राजद के प्रदेश महासचिव कैलाश यादव हमारे साथ है। सीधे उनसे बात करते हैं। विधानसभा चुनाव में जो परिणाम है काफ़ी उत्साहवर्धक आप लोगों का रहा है, लेकिन सरकार गठन तो हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। कितनी बड़ी भूमिका आपकी वर्तमान सरकार में रहने वाली है? राष्ट्रीय जनता दल का अहमियत हमेशा से बढ़ा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल तो त्याग तपस्या के लिए जाना जाता है। जब जब सरकार को ज़रूरत पड़ा, हर मोर्चे पर जो है कि राष्ट्रीय जनता दल खड़ा रहा। अब हम लोगों को पाने का समय है, तो हमारे चार विधायक जो है, हमारे लोकप्रिय विधायक जीते हुए हैं और काफ़ी वोटों से जीते हैं। उस क्षेत्र से जीते हैं। एक समाजवादी गढ़ पलामू प्रमंडल है, दूसरा कोल्हान है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी खूंटा मजबूत करके फटा हुआ ढोल बजाती थी। तो वहाँ से दोनों प्रमंडल से हमारे दो बड़े नेता जीते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से पहले राज्यवासियों को, जनता को, राज्य की जनता को बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं। और ये ऐतिहासिक जीत पर जो है कि राज्य सरकार भी जो है कि अभिनंदन करती है हमारे नेताओं का। तो जो हमारा भूमिका होगा, जो हमारा हक अधिकार होगा, मिलेगा ही मिलेगा। हक अधिकार मिलेगा, लेकिन जैसा कि पिछले बार हुआ था कि जब मुख्यमंत्री ने शपथ लिया था, तो आपके एकमात्र विधायक थे सत्यानंद भोक्ता, उनको भी साथ में मंत्री पद का शपथ दिलाया गया था। देश भर के नेता कल भी जुटे थे, तो अच्छा रहता कि साथ में ही कम से कम सिंबॉलिक तौर पर कांग्रेस और जो राजद है उनके भी एक विधायकों को मंत्री पद का शपथ जो है दिला दिया जाता है। कल एक्चुअली क्या है, हम लोग तो ये सरकार सेकुलर सरकार है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है, तो सबकी भावनाओं को, सबका व्यवस्था को, सबका दिन तारीख समय को देखा जाता है। तो कल केवल मुख्यमंत्री का ही संजोग बना था, योग था। वो कल का जो दिन तारीख था केवल सीएम का ही शपथ के लिए था। अब जो तिथि तय होगा वो जो है कि बहुत योग होगा, उसमें सारे लोग शामिल होंगे। नहीं, राजद की जो मूल मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से थोड़े अलग भी है। जैसे पिछड़ों का सामान्यतः आप लोग जो प्रतिनिधित्व करते हैं, पिछड़ों का आरक्षण 14% राज्य में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद की सरकार जो आप लोग की 5 साल रही, बोलते रह गई पर बढ़ा नहीं पाई उसको। इस बार कितनी उम्मीद है कि पिछड़ों को जो आरक्षण जो है उसको आप लोग 27% तक कर पाएंगे? राष्ट्रीय जनता दल का प्राथमिकता जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण का सीमा बढ़ाना है। इसमें राजद कहीं एक डेग भी पीछे हटने को नहीं है, और ये राजद का ही एजेंडा नहीं है, इंडिया गठबंधन का एजेंडा है। तो जिसमें राष्ट्रीय जनता दल इसका जननी है, इस सवाल का, इस विषय का, तो निश्चित तौर पर इसका सम्मान होगा। और सरकार जब गठन होगी तो इस सब विषयों पर जो है कि सरकार नज़र रखेगी और सरकार फैसला लेगी, ऐसा मेरा मानना है। कितने मंत्रियों की जो मांग कर रहे हैं आप लोग इसमें? देखिए, अभी तो ये सब बात मीडिया में कहने की नहीं है। जो संख्या का जो दायरा तय होगा सरकार गठन करने में, अब ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री का है। और हमारे यहाँ से मंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा, हमारा शीर्ष नेता, हमारे नेता तय करते हैं। चारों विधायक हैं, अभी चारों विधायक लोग मिलकर एक विधायक दल का नेता चुने। तो जो प्रारूप होता है, जो संसदीय प्रणाली होती है, उसके अनुसार राष्ट्रीय जनता दल के लोग कार्य करते हैं और उसका सामने आ जाएगा परिणाम कुछ दिनों में। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंडा हमेशा से रहा है 1932 खतियान। राजद उसके साथ में रहेगी या अपना कुछ आपका अलग डिमांड है? देखिए, अभी तो सरकार गठन होने दीजिए, उसके बाद कितना एजेंडा आएगा, कितने एजेंडा पर बात बनेगी, कितना एजेंडा को कैसे काम किया जाएगा, आने वाले वक्त में जैसा सवाल होगा वैसा आपको हम जवाब देंगे। कल मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जो युवा नेता विधायक बन कर आए हैं जयराम महतो, वो भी दिखाई दिए।
महागठबंधन में आप लोग स्वागत कर रहे हैं क्या राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की ओर से उनका? देखिए, कल सरकार का गठन था और सरकार जब मुख्यमंत्री का ओथ होता है तो ओथ सेरेमनी में पक्ष और विपक्ष सबको बुलाया जाता है और राज्य में 81 विधायक निर्वाचित हुए तो सभी को न्योता क्या था, उसमें वो भी आए होंगे। नहीं, बुलाया तो सबको जाता है, लेकिन आते वही हैं जो समर्थन में होते हैं। ये आपका मानना है, लेकिन चूँकि सदन के नेता होते हैं माननीय मुख्यमंत्री, तो सदन के जब नेता होते हैं तो सदन का नेता का दायित्व तो बनता है सबको निमंत्रण देना। वो निमंत्रण दिए थे, जिसको उचित लगा हुआ है, जिसको नहीं लगा वो नहीं है, या बहुत लोगों को समय भी नहीं मिला होगा। लेकिन ये भव्य कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम था जिसका साक्षी, जिसका गवाह राज्य के जनता, राज्य के जनप्रतिनिधि और तमाम इंडिया गठबंधन सरकार के संगठन के नेता और इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता कल शामिल थे। इतना बड़ा साक्षी के रूप में जो है कि बीच में माननीय मुख्यमंत्री ने ओथ लिया है, ये सेरेमनी आने वाले समय के लिए हमेशा यादगार रहेगा। तो महागठबंधन में जयराम को शामिल करने के पक्ष में आप जो है राजद पार्टी नहीं है, लग रहा है? ये हम अभी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास बहुमत से ज़्यादा कई संख्या है। अगर इस सरकार को कोई समर्थन देता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन शर्त पर कोई समर्थन और सरकार नहीं चलती है। सरकार चलती है, सरकार अपने विकास का, उन्नति का, प्रगति का, समृद्ध विकास जो चौहदी बनाएगी, उसके लक्ष्य पर सरकार काम करेगी। तो इसलिए अगर कोई सरकार का कोई जनप्रतिनिधि जो जीत के आगे कहे कि हम आपको समर्थन देते हैं, तो स्वाभाविक है, अगर लगेंगे लोकप्रिय सरकार है, काम करने वाली सरकार, तो जो समर्थन देता है उसको स्वागत करना चाहिए। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।